रामचंद्र भगवान की जय। सभी उपस्थित भक्त मंडली, पंडितगण, रामायण प्रेमी, आचार्य शंकर, कीर्तन मंडली, ये सत्संग करने होता है कि आज 25वां दिन है ना। 25 दिन बीत गए इतनी जल्दी, पता नहीं चला। इस 25 दिन में हम लोगों ने तुलसीदास का जन्म दिन मनाया, हनुमान जी का मनाया, राम का मनाया, सीता का मनाया, कृष्ण का मनाया, गाया और नाचा, सब किया। इतनी भीड़ की जगह नहीं रह गया इसमें कृष्ण भगवान के जन्मदिन और राम के जन्मदिन। और आप लोगों का उत्साह देख के मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं सोचा था कि शंकर 1 महीने का कार्यक्रम रख लिए, कैसे बीतेगा, लेकिन यहाँ न ट्रेन आती है, न ट्राम आती है, न बस आती है। आज तो नहीं, मैं रोज आता हूँ देर से, लोग साइकिल चला करके लोग आ रही हैं। कई स्त्रियां 10:30-11 बजे रात साइकिल से जा रही थी और गाते हुए जा रही थी, सीताराम सीताराम सीताराम। मैं देखिए आनंद है। आप घर में, एक ने कहा कि घर पर हम लोग बैठे रहते हैं, कान में घूमता है, कान में आवाज सुनाई पड़ती है इस मंदिर की। अच्छा लगा सब सुनकर। और 25 दिन की रामायण इस देश के इतिहास में ही नहीं, भारत के बाहर ये पहला उदाहरण। न तो अमेरिका में हुआ, न इंग्लैंड में हुआ, न जर्मनी में हुआ, और सूरीनाम में भी नहीं हुआ, ट्रिनिडाड में भी नहीं हुआ। अभी वहाँ के पंडित जी से फोन कर रहा था, उनका यहाँ भी कर दीजिए 1 महीना। तो अभी पूरे 1 महीने का कार्यक्रम 3 जगह है, लेकिन वहाँ इंग्लिश में बोलना पड़ता है। अंग्रेजी, हिंदी का जो मजा आता है अंग्रेजी का नहीं आता है। ये नहीं आता। अब नाना कहना है हिंदी में, नाना कहते ही सब समझ जाएंगे मेरे माँ का बाप। अंग्रेजी क्या कहेंगे? ग्रैंडफादर। तो मेरे पिता का पिता कि मेरी माँ का फादर, या समझ, या मेरी बीबी का फादर, समझ ही नहीं आता है। एक ही शब्द है ग्रैंडफादर, वही है ही नहीं। चाचा मामा कहने से अलग हो जाता है। ये माँ का बहन है, ये मेरे पिता का भाई। अंग्रेजी में अंकल, अंकल ही हुआ मामा के लिए भी और चाचा के लिए भी। और हम लोग चंद्रमा को भी चंदा मामा कहते हैं, क्योंकि मेरी माँ का भाई है। कैसे माँ का भाई है? लक्ष्मी को माँ कहते हैं। लक्ष्मी और चंद्रमा दोनों समुद्र से पैदा हुए, तो भाई बहन हुए ना, तो कह दिया चंदा मामा। लक्ष्मी मेरी माँ, माँ का भाई, चंद्रमा चंदा मामा हो गया। और कल मैं चंद्रमा के बारे में बता रहा था। प्रभु राम ने पूछा कि काला क्यों है? सब लोगों ने उत्तर दिया, सब लोगों ने उत्तर दिया। और तुलसीदास ने लिखा, इस रूप का ध्यान कीजिए। आप पूरे 7 कांड में कहीं भी मेडिटेशन की बात नहीं कहा, यहीं पर आ कहा लंका में करो। क्यों? हमारा जीवन लंका हो चुका है ना? जरा सोचिए अपने भीतर, ये दुश्मनी, ये मित्रता, ये चलन, ये घृणा, ये छोटा, ये बड़ा, ये ब्राह्मण, ये नान ब्राह्मण, यही है लंका। दूसरे की गिर जाए तो हंसना, दूसरे को अपमानित करने में आनंद आना,
चोरी करना, हत्या करना, ये लंका है। ऐसे लंका में ही ध्यान तुलसीदास ने कराया। और उसने सबसे पूछा सवाल, कल की कथा में विभीषण से भी पूछा और सुग्रीव से पूछा, अंगद से पूछा, हनुमान जी बिना पूछे बता दे गए। हनुमान जी से नहीं पूछा वो काला क्यों है, उन्हें तुरंत कह दिया प्रभु आप सांवले हैं ना, तो वो आपको अपने दिल में रखा है, तो अपने उसका दिल जो है सांवला दिखाई पड़ा, क्योंकि आप भी सांवले सांवले हैं। नीलांबुज श्यामल कोमल, इस कारण से ऐसा दिखाई। लेकिन यहाँ एक सवाल है, आपने नहीं उठाया, मैं उठा रहा हूं सवाल। लक्ष्मण से क्यों नहीं पूछा गया? सवाल ठीक है ना? लक्ष्मण नहीं बोले, नहीं बोले। देखिए और जगह एक जगह पूछा गया कि लक्ष्मण जी का क्या विचार होगा कि क्यों है चंद्रमा में काला? तो यही कहते, पीछे खड़े थे कि चंद्रमा तो मुझे लगता है मेरे राम का चेहरा ही है, सीता मां का चेहरा है। मुझे सर्वत्र राम ही दिखाई पड़ते हैं, मुझे तो चंद्रमा दिखाई ही नहीं पड़ता, तो मैं क्या बताऊं कि क्यों काला है। जित देखूं तित श्याममयी है, राधा कहती है जहां देखता हूं मुझे कृष्ण ही तो दिखाई पड़ता है। आज वही भाव लक्ष्मण का है, मैं करूं तो क्या करूं, वो सांवला है राम का। एक ने बड़ी अच्छी कहानी सुनाई, कहा कि भगवान जब इंसान बनाने लगे तो मिट्टी से बनाए, मिट्टी से बनाए, तो मिट्टी का इंसान बना करके अपनी भट्ठी में डाला, आग में, इससे अभी पक जाए। बर्तन बनाते हैं, पकाते हैं ना, लेकिन डाला जल्दी से निकाल लिया, ये जोक है। तो क्या देखा भगवान ने, वो तो कच्चा रह गया। जो कच्चा रह गया वो बकरे बकरी हो गए, व्हाइट हो गए। फिर भगवान ने सोचा अपना कुछ देर डाल के देखूं आग में, डाल के देखा तो ज्यादा जल गया, काले हो गए, तो कहा अफ्रीका के लोग हो गए। तब भगवान को पता चला गया कि न तो जल्दी निकालना चाहिए और न देर तक रखना चाहिए। तो बहुत जब हो गया ज्ञान, तब डाले, कुछ देर रुक के निकाले तो ब्राउन ब्राउन हो गए, तो हम लोग हो गए, इंडिया के लोग, हिंदुस्तानी हम लोग हो गए, न तो ज्यादा काले हुए न तो ज्यादा। देखिए तो जोक है, ऐसे कह रहा हूं, हे भगवान वो चंद्रमा है, वो आप ही दिखाई पड़ते हैं। राम को छोड़ के कहीं कुछ मैं देखता भी तो नहीं देखता हूं। इसलिए राम लक्ष्मण से पूछने का कोई सवाल नहीं था। कल की कथा चल रही थी, अंगद आया है, पैर पटक दिया, उठा लो, कोई नहीं उठा पाया। फिर रावण उठता है उठाने को, तो जैसे उठा, झुका, 4 मुकुट गिर गए, 10 सिर थे, उसने पकड़ करके राम के पास फेंक दिया। लोग आज भी सवाल करते, तुलसीदास से पूछा गया अगर रावण से पैर उठ जाता तो क्या सीता को रावण के यहां छोड़ देता? का प्रतिज्ञा तो यही किया था उसने कि जो मम चरण सकस 60 टारी, अगर मेरा पैर उठा लो रावण तो फिर राम सीता मैं हारी, मैं सीता को छोड़ हार जाऊंगा और राम फिर लड़ने नहीं आएंगे। इतना कैसे कहा उसने? अब लोग सवाल करते हैं रावण से पैर उठ गया होता तो का सवाल नहीं होता। जहां विश्वास होता है वहां तो का सवाल नहीं होता। विश्वास भी यही होता है, यह होगा ही। उसको विश्वास था कि पैर नहीं उठेगा, तो कहे किसकी बड़ाई करूं? इसमें भगवान की कृपा है या भगवान की कृपा है या भक्त का विश्वास है? आप क्या कहेंगे? नहीं पैर उठा, ये अंगद का विश्वास कहोगे या राम की कृपा कहोगे? हाँ,
दोनों कहोगे तू चालाक है। आपका क्या विचार है? उसका विश्वास, ये भी एक बात है। हाँ, और वो कोई बताइए, तुम बोलो, क्या तुम्हारा क्या विश्वास? तुम राम जी, आपका विश्वास। इस पर बड़ी बहस होती है विद्वानों में। पैर पटक दिया, रावण उठा लो, सब उठाए, उठा नहीं, हिला भी नहीं। और तब और बाजी लगा दी, जुआ, कसीनो, जैसे कसीनो लगाते हैं ना, हारा या जीता, कसीनो की तरह लगा दिया कि जब पैर उठ जाएगा तो सीता को छोड़ दूंगा, राम नहीं आएंगे, और नहीं उठेगा तब क्या होगा। तो इसमें कहता राम की कृपा वहां काम कर रही थी कि भक्त का विश्वास। तुलसीदास ने लिखा है, वो भी फैसला नहीं कर पाए। कहते हैं ते समाज की कठिनपन, इतने राक्षसों के देश में इतना कठिन तपस्या प्रण कर डाला। ये दोहावली रामायण का दोहा है। ये तौले कैलाश, जो रावण ने कैलाश हिमालय पर्वत को उठा लिया, क्या वो पैर नहीं उठा सकता था? देश समाज की कठिन प्रण, यही तौले कैलाश, जो कैलाश पर्वत को हिमालय को उठा लिया। तुलसी प्रभु महिमा कहूं, ये प्रभु की कृपा कहीं कहूं, या सेवक कर विश्वास, या अंगद का विश्वास कहूं, किसको कहूं, किसके नाते हो गया? हाँ, दोनों ही है। उसका विश्वास भगवान की कृपा में मजबूत है। कृपा क्या है? बच्चा क्यों रोता है? मां 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 कहता है, बस कुछ नहीं कर, पड़ा रहता है। मां दौड़ के आंखें उठा लेती है, दूध पिलाने लगती है छाती का। विश्वास बने कि और उसी के सहारे जीना। अब चाहे जो करे। कहा कैसे? जैसे बिल्ली का बच्चा म्याऊं म्याऊं करता है, और उसकी बिल्ली की मां क्या करती है? अपने मुंह से पकड़ के कभी इस घर में, कभी खाट पर, कभी खाट के नीचे रखती है, हाथ रखती है। लेकिन एक बात होता है, वो बच्चा केवल म्याऊं कहना जानता है, मां जानती कहां इसको रखना है, कहां रखना है। और दूसरी बात, वो किसी चीज, चूहे को पकड़ेगी, दांत धस जाता है, अपने बच्चे को पकड़ेगी दांत नहीं धसता है। तो यह बच्चे का विश्वास भी है कि मेरी मां मुझे उठाएगी, और मां की कृपा भी है कि दांत नहीं धसने पाएगा, दांत नहीं धसने पाएगा। ये विश्वास और कृपा, इसको कहते, हम शुरू से कथा से कहता आ रहा हूं, एक साल आप प्रभु में विश्वास करके देखो, छोड़ दो जो हो रहा है, प्रभु अब तुम करो। नो कंप्लेन, नो ब्लेम, कोई शिकायत नहीं, किसी से नहीं, जो मेरे जीवन में हो रहा है अब तुम ही कर रहे हो, बस और कुछ। ये है तेई समाज की कठिनपन, यही तौले कैलाश। तुलसी प्रभु महिमा कहो, या अंगद कर विश्वास, दोनों है। जब विश्वास होगा तो कृपा होगी, और जब कृपा होगी तभी विश्वास होगा। मैं कितनी कथा कहूंगा, आप कितना सुने, आपको प्रभु विश्वास नहीं होगा। जब वो चाहेगा तो तुरंत विश्वास हो जाएगा। हाँ, मैं हूं बेटा, मैं तेरा साथ दूंगा। ये तो ये अंगद की कथा कल हो गई थी, इसको मैं फिर से इतना कहना चाहता था। फिर आए, लौट के आए, प्रभु ने जाते समय एक बात कही थी, वो मैं आपसे कहना चाहूंगा। अंगद तुम जाओ, रावण को समझाओ कि सीता को लौटा दे और युद्ध न हो, युद्ध न हो। जैसे आज कई दिन से अमेरिका कह रहा है सीरिया से, गलती मान लो और आगे अब तुम केमिकल बम मत फेंको। देखा ना कैसे बच्चे जल गए, टीवी पर देखो, दया आती है, चमड़ी जल गई है, वो केमिकल गिराया है आसमान से। तो और मान भी नहीं रहा है, खोज भी हो गई है, उसने गिराया था,
लेकिन केवल छोटे छोटे बच्चे जले हैं, बाकी लोग तो भाग गए। अमेरिका कहता है कि हम जो है इसकी सजा देंगे इसको। लेकिन सवाल है कि तुम सजा देने जाओगे प्रेसिडेंट को, मरेगी जनता। ये तुम्हारा जाना भी ठीक है कि नहीं है, ये सोच है। लेकिन उसको सजा मिलनी चाहिए, सीरिया को, असाद को, जो इतना बड़ा अन्याय किया है। दोनों देखिए बीच में किया तो क्या जाए, क्या किया। लेकिन यहाँ भगवान अंगद से कह रहे हैं, जा रहे हो रावण को क्या करना। दोहा नंबर 17 के ऊपर है, जब 2 चौपाई वो कल नहीं छुआ। हम रोज रात को पाठ करके तब यहाँ कथा में आते हैं दिन में। तो कहा रामचंद्र जी कह रहे अंगद से, लंका कांड के दोहा नंबर 17 में 17 इसके बाद मैं फिर अपनी जगह चला जाऊंगा। बहुत बुझाई, क्या बहुत ज्यादा समझाऊं अंगद तुझे, बहुत बुझाई तुम्हें का कहूं, तुम्हें क्या समझाऊं और क्या कहूं अंगद। क्यों परम चतुर मैं, तुम बहुत चतुर हो, परम चतुर मैं जानत अहूं, बहुत बुझाई तुम्हें का तुम बहुत चतुर हो, सब जानते हो, तुम्हें क्या समझा के कहूं। पा गए न चौपाई है, नहीं पाए। लंका कांड के 17 के ऊपर, 17 के ऊपर दूसरी और तीसरी। बहुत बुझाई तुम्हें का कहूं, परम चतुर मैं जानत हूं। अब जो दूसरी लाइन है, काजू हमार, अंगद जा रहे हो रावण के यहाँ, काम हमारा हो, काज हमार तासुहित होई, काम मेरा हो और हित दुश्मन का भी हो। काज हमार तासुहित होई, हमरी पूसन करे बक गई तुम काज हमार तासुहित होई, पूसन करे बक गई सोई। कृपालु भगवान के गुण हैं। काज हमारा काम हो, लेकिन दुश्मन का भला हो, उसका भी बुरा ना हो। हरि पूसन करे बत कई सोई। आप पढ़िए, मीनिंग पढ़िए, इसको पढ़िए, पढ़ो पढ़ो, हिंदी पढ़ो। मिला कहाँ पर है? सुनिए, मीनिंग समझ हिंदी, फिर तुम टच में पढ़ना। तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। बस बहुत अच्छे। डच में क्या है? डच रामायण, सब लोग डच रामायण खरीद लो ना, क्योंकि अब तुमने जोड़ा था कल रात को, 3 साल के पहले नहीं छपवा सकता मैं डच, और अब जो है केवल 22 कॉपी बची हुई है, 22, क्योंकि अगले साल जर्मन में ये छप रही है और अगले फिर स्पेनिया में छप रही है। इतना पैसा लगता है, $25,000 लगेगा छपवाने में और लाने में, तो मैं नहीं छपवा पाऊंगा डच का,
क्योंकि स्पेनिया के लोग इतना फोन कर रहे हैं, वेनेजुएला के लोग, मैक्सिको, कंबोडिया, वहाँ के लोग, कि हमें जल्दी से स्पेनिश रामायण भेजिए। तो उसको छपवाने के लिए मैं जा रहा हूँ, 3 महीने इंडिया रह के छपवा के तब भेजूंगा फरवरी, मार्च, अप्रैल में। और जो जर्मन का है अभी 2 कांड रह गया है, अभी वो लिखे हड़ताल करने में, फिर दिखाने में 3 साल के पहले अब नहीं छपवा सकता। फिर ट्रिनिडाड अमेरिका के लोग जोर दे रहे हैं कि आप अंग्रेजी में, वो अंग्रेजी जो अनुवाद किया हुआ है ना, वो ठीक अनुवाद नहीं है जो रामायण की मिलती है। इंग्लिश में 2 लोगों ने हड़ताल किया है, लेकिन उसमें ऐसा लिखा है कि आप खुद हंसेंगे। उसमें लिखा है, ढोल गवार सुध पसुनारी है, सब ताड़न के अधिकारी, स्त्री को कभी कभी मारना भी चाहिए। आप पढ़ेंगे इसी रामायण? नहीं, वहां पर ताड़ना जहां लिखा है उसका मीनिंग पता नहीं कैसे मारना लिख दिया है। ताड़ना माने समझना है। और नारी को, नारी के कितने रूप हैं? नारी कुंवारी है पहले, विवाह के पहले कुमारी, कुंवारी है ना, कई लड़कियां कुंवार है ना, कुंवारी। विवाह हो गया तब नारी, जब बच्चा हो गया तब महतारी। महतारी की निंदा नहीं की गई है, कुंवारी की निंदा नहीं की गई है, नारी की। जो जवान है, अभी भी शादी हुई है, उसको संभाल के रखो, इसका मतलब ये हुआ, उसको मारने के लिए। तो इंग्लिश में लोग एकदम नाराज हैं। और जो नारद गीता है, नारद गीता के तो एकदम वो लोग पढ़ना नहीं चाहते। तो उनका बाबा आप अनुवाद कीजिए। और जहां देखो लिखा है ब्राह्मण 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 ब्राह्मण, तो ब्राह्मण के विप्र माने ब्राह्मण, या महिषुर माने ब्राह्मण, इसे उनका एक ही अर्थ सब जगह है, लेकिन जब इसकी मीनिंग अलग अलग है। मैं मीनिंग उसका जब वहां सुनाया, कहीं जल्दी से हड़ताल कर डालिए, तो उसमें मैं लगा हुआ हूँ। काम बहुत है मुझे भी, और इसलिए शंकर कहता हूँ कि मेरी कथा कम कराओ तुम, और जो है ये करके। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि ये रामायण का काम क्या है? जितने आप बैठे हैं सबके भीतर प्रेम और दया है, सबके भीतर। इस प्रेम और दया को ऊपर कैसे लाएं? वो दवा है, वो दवा है। इंसानियत भीतर भरी है, लेकिन दब गई है। जैसे जमीन के नीचे पानी है, लेकिन मिट्टी और पत्थर से दब गया है। मिट्टी पत्थर को निकाल दो, पानी अपने आप आ जाएगा। ये जो राम की कथा 1 महीने को क्यों हो रही है? भीतर एक इंसानियत और देवता बैठा है, उसको हटा करके सब दिखाना। जैसे एक उदाहरण दो, आज यही से भगवान अंगद से कहते हैं, मेरा भी काम हो, उसका भी भला हो। बुरे से बुरे इंसान के अंदर इंसानियत प्यार की है। एक उदाहरण, सच्ची घटना दूं, पता है, मेरा उम्र हो गई इतनी, बड़ा अनुभव है मुझे, यह इसलिए मैं कह रहा हूं। कलकत्ते की घटना है। कलकत्ता जानते भारत में, वहां से हमारे पूर्वज आए थे। कलकत्ते में झगड़ा हो गया हिंदुओं मुसलमानों का, हिंदू मुसलमानों को, मुसलमान हिंदुओं को मारे। तो हो गया, तो वहां पर सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू लगा दिया माने मिलिट्री भेज दी, और ये कहा कि शाम को 6 बजे से लेकर 6 बजे से रात तक कोई बाहर दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर कोई दिखाई पड़ेगा तो यह मिलिट्री उसको गोली मार देगी, क्योंकि रात को ही मारपीट ज्यादा होती है। कानून बन गया, कानून घोषणा कर दी गई, कोई नहीं करेगा। सुनिए इंसानियत कैसी भरी होती है सबके अंदर। आप लोग प्यार से भरे हैं, लेकिन उसको कभी देखते नहीं हैं। आप लोग तो देखते हैं, वो जो नहीं आए हैं वो नहीं देखते, समझे? आप लोग देख, क्या हुआ, 3 दिन तक रहा इसे, रात 6 शाम को 6 बजे से सवेरे 6 बजे तक। एक दिन रात में बड़ा शोर होने लगा। एक घर, एक स्त्री अपना घूंघट काट के अपनी और दौड़ी चली जा रही थी। पुलिस ने कहा कौन कौन जा रहा है रात को, मना है घर के बाहर आना, हम जल्दी से हाथ उठा दो, बोल दो, नहीं गोली मार देंगे। दौड़ते हुए लड़की ने वो जो हाथ उठा दिया, और पुलिस गया, देखा, उसका घूंघट हटाया, कपड़ा हटाया,
बच्चा रो रहा था गोदी में, और वो एक स्त्री थी अपने बच्ची के लोग, क्योंकि उसके घर में लोगों ने आग लगा दिया था, तो बच्चे को लेके बाहर भाग रही थी। क्रूरता थी। लेकिन जब मिलिट्री ने देखा, अरे, तो कहा, अरे तुम हो? वो उसी की बीवी थी, उसी का बेटा, उसी का बेटा था गोद में। सीने से लगा करके, छिपा करके धीरे से और गया, घर के आड़ पर खड़ा हो गया बचने के लिए। अभी जो पुलिस मार रहा था, जब पता चला कि तो मेरी ही बीवी और बेटा है, उसके अंदर दया आ गई। इसके अंदर दया है, मरी नहीं है। वो अवसर चाहिए उस दबी हुई प्रेम को बाहर निकालने का। यह कथा यही कर रही है कि जो भीतर है उसको बाहर कैसे निकालें। इस इंसानियत को, इस देवता के गुणों को, अंग्रेजी में डिविनिटी जो है, जो डिविनिटी है हिडन इन माय हार्ट, हाउ टू कम ऑन द सरफेस, तो बाहर कैसे आए, इसकी जरूरत है। और इसी के लिए कथा है। दूसरा उदाहरण दूं, अगर ज्यादा दिन पानी न बरसे, समझो निकेरी में, तो खेत सब सूख जाएंगे ना, मिट्टी कड़ी हो जाएगी, मिट्टी कड़ी हो जाए, उसमें धान नहीं लगा सकते। लेकिन अगर पानी बरस जाए, मिट्टी नरम हो जाए और पानी भर जाए, सब धान अपना लगा। उसी तरह इस संसार में जीते, परिवार में रहते, पति पत्नी झगड़ा करते, बच्चों को स्कूल भेजते, रुपया कमाते, नौकरी करते, कार को संवारते, रिश्तेदारों में जाते और आते, यह मन थोड़ा हंसता है, लेकिन भीतर एकदम जैसे बिना पानी का जमीन कड़ी हो जाती है, वैसे दिल भी कड़ा हो जाता है। तो कथा से क्या होता है? कथा एक बरसात है, वो प्रेम की, ज्ञान की, भक्ति की बरसात करता है, हंसाता हुआ, मुस्कुराता हुआ कहानी कहते। वह जो दिल हमारा कड़ा हो गया, उसको नरम कर देता है। उसमें फिर प्रेम की खेती कर सकते हो, भक्ति की खेती कर सकते हो। सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है, इसकी खेती कर सकते हैं। सबको, किसी को भोजन नहीं तो भोजन दे देना चाहिए, कपड़ा नहीं तो कपड़ा देना। छोटा बच्चा पैसे के बिना स्कूल नहीं जा सकता, उसको देने की इच्छा हो जाएगी। यह जो खेती होगी, इसी खेती को करने और कराने के लिए एक कथा की जरूरत है। आप भाग्यशाली हैं कि 1 महीने से आप आ रहे हैं और इस कथा को सुन रहे हैं। ये हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, दिखाई नहीं पड़, अच्छी बात दिखाई नहीं पड़ती, और बिना अच्छी बातों को कोई जीवन में सुख नहीं आ सकता। अच्छी बात नहीं दिखाई पड़ती। क्या नहीं दिखाई पड़ती? कदम पर चले, मेरे साथ चले, फूल दिखाई पड़ता है, सुगंध नहीं दिखाई पड़ता, खाली महक दे। हवा से सांस चलती, हवा चलते हुए पेड़ दिखाई पड़ते हैं, हवा हमें दिखाई नहीं पड़ती है। देखिए, हवा के बिना जिंदगी जी सकते हैं? नहीं जी सकते। भगवान नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन क्या भगवान के बिना हम जी सकते हैं? गुरु की कृपा नहीं दिखाई पड़ती है, तो क्या कृपा काम नहीं करती है? जैसे आप यहां बैठे हैं, आपके ऊपर आसमान है ना, आसमान में तारे हैं, नक्षत्र हैं, सूरज है, चंद्रमा है, सब ग्रह भरे हुए हैं। अगर आकाश न होते, तारे नहीं रह सकते। लेकिन हमको आकाश हरदम पता नहीं चलता कि आकाश है ऊपर। उसी तरह भगवान की और गुरु की कृपा हमारे सिर के ऊपर रहती है, लेकिन हमको पता नहीं चलती है। मंत्र, बाप का, माँ का आशीर्वाद दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन रहता है। अच्छी बातें जितनी है दिखाई नहीं, मंत्र आप जपते हैं दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन मंत्र अपना काम करता है। और बात, आपको टीवी दिखाई पड़ती है, टीवी का स्क्रीन दिखाई पड़ता है, उसकी फिल्म दिखाई पड़ती है, लेकिन टीवी में आपके जो लहर आ रही है टीवी सेंटर से, वो लहर आपको दिखाई नहीं पड़ रही है। रेडियो चल रहा है, रेडियो की लहर दिखाई नहीं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो दिखाई नहीं पड़ा, उसके बिना आपका रेडियो नहीं चल सकता।
जितनी अच्छी बातें हैं वो दिखाई नहीं पड़ती हैं, और बिना उन अच्छी बातों को आप जीवन में सुख नहीं पाएंगे। इसलिए आप कहें जो हमें दिखाई पड़ता है वो पुण्य नहीं दिखाई पड़ता। आपने सेवा की किसी की, आपको पुण्य नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन पुण्य के बिना आप अच्छा काम भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं काज हमार तासुहित होई रिपुसन करेहु बत गई सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले भक्त भगवान की। अंदर लौट आते हैं, कल की कथा से फिर मैं अंत में आता हूं और भगवान से कहते हैं सेना तैयार करो, लंका पर चढ़ाई हो जाए। सब बंदर बहुत खुश हैं। और दोहा नंबर 38, 3 और 8 बताता है कि ये देख लो, ये लंका की दीवार खड़ी है, इसमें 4 दरवाजे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हमारी जो बंदरी भागों की सेना है 4 भागों में बांट दिया जाए और इस लंका पर आक्रमण किया जाए। 38 के नीचे रिपु के समान 4 जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बाके 4 द्वारा, 4 दरवाजे हैं लंका में। केहि विधि लागिय करहु विचारा। सभी विचार करते हैं, सब सिंहनाद करते हुए लक्ष्मण और सुग्रीव सभी लड़ जाते हैं और वहां आक्रमण करते हैं। और जैसे राक्षसों ने देखा कि वानरी सेना आ गई है, हमारे पर आक्रमण कर दिया है, तो राक्षसों को भी रावण ने कहा तुम लोग एक एक राक्षसों को, एक एक बंदरों को मारो और खा जाओ। ठीक है। तो दोहा नंबर 40 के नीचे छंद के ऊपर कटकटाही कोटिन फटकर जाई, दसन कोट काटई अति तर जाई। उतरावन इत राम दोहाई, जयति जयति जय परिल राय। अब इसको सुन लीजिए। उतरावन, राक्षस लोग कह रहे रावण की जय हो, उतरावन जय। और इधर इत राम दोहाई, राम की जय हो। इसलिए दूसरी लाइन में जरा पढ़िए आप लोग क्या लिखा है, मिला छंद के ऊपर, मिला 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 नहीं मिला, मिल जाए, मिला मिल मिला। छंद के ऊपर 2 लाइन, उतरावन इत राम दोहाई। मिला? तुम लोगों को मिल गया? मिल गया तुझे? अब देखिए, तो उतरावन इत राम दोहाई, रावण की जय, राक्षस, राम दोहाई, राम की जय। अब दूसरा अंतिम टुकड़ा क्या है, जयति जयति जय परिल राय। 3 बार आया जय ना, जयति जयति जय। क्यों? सेना तो 2 ही है, रावण की जय और राम की जय। ये 3 बार जय जय क्यों आया? आय आय आय, बहुत अच्छा है, सुन के आपको आनंद आ जाएगा। तो राम की जय, रावण की जय, उतरावण इत राम दोहाई, जयति जयति जय परिल राय। अब सुनिए ध्यान से, राम की जय एक तरफ, रावण की जय 2 तरफ, फिर दोनों की सेना, रावण की सेना और राम की सेना तीसरी बार जय बोलती है। जानते हो किसका? रावण किसका भक्त है? शिव। और राम किसके भक्त हैं? तो दोनों सेना मिलके कहती है शंकर की जय हो,
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की। उत्तरामन, देखो रामायण के एक एक चौपाई में क्या रहस्य छिपा है। तो जयति जयति जय परिलराय, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में चल धार गंग है, उड़ते हैं बार बार वारी तरंग है। आर्य शंकर सबके देवता है वो, भूत प्रेतों के भी, सांप बिच्छुओं के भी। बहुत अच्छे। गले में मुंड माला है, कानों में कुंडल, गले में मुंड माला है, कानों में कुंडल, खाने को कंदमूल, पीने को भंग है, शंकर तेरी जटा में। डमरू त्रिशूल हाथ में, गिरजा है संग में, त्रिनेत्र भुजा चार कण, नीलो रंग है, शंकर तेरी जटा में कैल की गंग है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जयति जयति जय परिलराय। बोलिए शंकर भगवान की। जब देखा कि पूरी सेना आ गई है, बांदरों की सेना, राक्षसों की सेना, और बंदर सबको मार मार के गिराते चले जा रहे हैं, महल उजाड़ रहे हैं लंका की, तब रावण ने मेघनाथ को भेजा, मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ हनुमान दोनों आमने सामने हो गए। एक बात पूरी रामायण पढ़ी, मेघनाथ जब हनुमान को देखता है, उनका सामने से हट के दूसरी जगह चला जाता है। मैं हनुमान से लड़ने की हिम्मत नहीं करता है, नहीं करता है। उसने सुना दोहा नंबर 43 अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयऊ अकेल, रन बाकुरा बाल सुत, अंगद को पता हनुमान अकेले चले गए लड़ने के लिए, और मेघनाथ बहुत शक्तिशाली आदमी है। वह भी कूद करके हनुमान के पास पहुंच गए। तो युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध हो बंदर, दोनों गुस्से से, दोनों बंदर माने हनुमान जी और अंगद दोनों लड़ रहे हैं। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध हो बंदर, गुस्से में तो हैं। आया गुस्सा आए ना कि ऐसे करिए, राम प्रताप सुमिरि उर अंतर। गुस्सा तो आया, लेकिन भीतर भगवान को सुमिर रहे हैं। राम प्रताप सुमिरि उर अंतर, रावण भवन चढ़ऊ दोई भाई, करही घोषणा ईश बुलाई।
ये मेरी कथा भी है, यज्ञ भी है और क्लास भी है। तो ये एक नया प्रयोग हम लोग करें 1 महीने से, मतलब आनंद से है। तो आप लोग भी जितने आते हैं ना सब रामायण खरीद लीजिए। संगत के पास 22 बचा हुआ है, 600 आया था, 22 बचा हुआ है। और इंडिया वहाँ करीब वही इतने ही 1000 के करीब सूरीनाम गया था, सब खत्म हो गया। वहाँ भी बचा हुआ है, उसके राजन के घर पर 40 है उसके पास बचा हुआ। हमने कहा बेचना मत, हम आएंगे तब। वो दोनों रेडियो स्टेशन भेजते हैं, आके लोग लेके चले जाते हैं। संगीत माला रेडियो स्टेशन, राधिका, ये दोनों। हाँ चलिए, डच में अनुवाद है, वो डच वाला रामायण आप लोग लीजिए। हाँ, युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रोध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कुशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। हाँ, गुस्से में युद्ध कर रहे हैं लेकिन राम को याद कर रहे हैं। कुछ भी काम करो लेकिन प्रभु को याद रखो, और यही जीत का कारण है। जीत का कारण, हमें गुस्सा आता तो सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। हाँ? बहुत लोग ही होश में रहते हैं। राम को याद कर रहे हैं। दोहा नंबर 44, हम जब यहाँ मंदिर में आए तो आप लोग यही पढ़ रहे थे। महा महा 44 के नीचे, महा महा मुखिया जे पावहीं, ते पद गही प्रभु पास जगावहीं। आए आए विभीषण किनके नामा, आदे राम तिन्हु निज धामा। राम थल मनुजाद मासिस भोगी, पावनी गति जो जाचत जोगी। उमा राम मृदु चित करुणा, कर भयर भाव सुमिरत निशि जर देहि। परम गति तोरिय जानी, अस कृपाल को कहु भवानी। बोलिए श्याम आनंद लीजिए। 2 चौपाई है, तो हम फिर अपनी कथा पर फिर आ जाते। महा महान मुखिया जे पावहीं। अब ये हनुमान जी और अंगद किसको मार रहे हैं? जो मुखिया हैं। एक मुखिया है जो सेना का मुखिया है, लेकिन हम लोगों के लायक जो मीनिंग है, मतलब है, महा महा मुखिया जी पावहीं आए, जिन्होंने पाप बहुत किया है, बहुत पाप किया है। पापियों की जो मुखिया है, अन्याय के, अत्याचार के, पाप के जो बड़े बड़े मुखिया हैं, ये दोनों मारते हैं और मार करके जे ते पद गही प्रभु पास, उनका पैर पकड़ के घुमा करके राम के पास फेंक देते हैं। है ना, अनोखी बात है ना। तजी पद गही प्रभु पास चलावहीं, पैर पकड़ के घुमा करके प्रभु के पास भेज देते हैं। और जब भेज देते हैं तो वहां विभीषण बैठा हुआ है लंका का। तक विभीषण नाम बताते हैं, प्रभु ये द्वंद्व है, ये कुमुद है, ये क्रोध है, ये दुर्मुख है, दुर्धर है, सब नाम बताते हैं। प्रभु को विभीषण नाम बताता है जो फेंके गए हैं। अब यहां प्रश्न है, क्यों फेंकते हैं राम के पास? राम हनुमान जी कहते हैं, प्रभु इनको मारा तो है, हमने मारा है क्योंकि बंदरों को मार रहे थे, हमें सीता पानी है, लेकिन तुम क्या करना, ते ही राम तीनों निज धामा, अपने धाम इनको भेज देना।
इनको स्वर्ग दे देना, इनको मुक्त दे देना। ये पापियों के भी पापी हैं। भगवान वही है जो पापियों को भी उद्धार कर दे। ऑलवेज द थिंक अबाउट सिनर्स। जब अच्छे लोग ही स्वर्ग जाएंगे, ये बेचारे पापी लोग कहां जाएंगे? पापियों का हनुमान जी को चिंता है, चलो मार दिया, पाप किया, तुम जाओ भगवान के पास। भगवान ने तीनों निज धामा, और वो गति दे रहे हैं पावन गति जो जाचत जोगी। जो जोगियों को गति होती है वही सदगति इनकी भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी संत हैं। एक संत ने मारा है, भगवंत के पास भेजा है, इसके बाद उसको मुक्त तो होनी है, उसको मुक्ति होनी है। चलिए, यह बताने के लिए मैं इस चौपाई को फिर, आप जैसे मैं आया आपको पढ़ रहे थे, मेरा दिल नाच गया, वाह। देखिए, और व्याख्या का समय नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूं। क्योंकि मेघनाथ शाम हो गई, दिन भर लड़ाई होती थी, सूरज डूबता था, लड़ाई बंद हो जाती थी। लड़ाई बंद हो गई तो मेघनाथ आ रहा है अपनी सेना लेकर के। सो दोहा नंबर 48 का 5वां लाइन, सो उठी गयो कहत दुर्वादा, तब सकोप बोले घननादा। घननादा माने मेघनाद। 48 के नीचे 5वीं लाइन, कहा पिताजी सवेरे मैं जाऊंगा, इन बंदरों को सब कुछ समाप्त करके आऊंगा। उसको अपने बल का बड़ा अहंकार था। वह गया और लड़ रहा है, और लड़ने के लिए लक्ष्मण जी आ रहे हैं। आज लक्ष्मण जी, वह पहले आग बरसाया, फिर पानी बरसाया, बाणों से अंधेरा कर दिया, यह सब लीला किया। इसकी आध्यात्मिक व्याख्या बहुत बड़ी है, ये आप कहानी सुनिए। दोहा नंबर 42, आयस्वा गिराम पही। राम के पास में आज्ञा मांगे लक्ष्मण जी। अंगदादिक पिशाच लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई, बाण सरासन हाथ। 42 मिल गया। 52 52 52 पढ़िए, हिंदी पढ़िए आप। क्या? हाँ, नीदरलैंड पढ़िए। ठीक है, चलो तुम पढ़ो। डच पढ़ो। Nadat hij toestemming had gekregen van Sriram, ging Lakshman vergezeld van Angad en andere apen furieus erop uit, met zijn pijl en boog in de hand. मोई, चलो हिंदी पढ़ो, तुम पढ़ो हिंदी। तुम पढ़ो। हाँ, तुम पढ़ो, हिंदी पढ़ो। तुम तो डच पढ़ोगे ना? हाँ, पढ़ो। सबका उत्साह बढ़ना चाहिए ना, हिम्मत बढ़नी चाहिए। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथ में धनुष बांध लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। ये भी आज लक्ष्मण जी जा रहे हैं युद्ध करने, धनुष बाण लेकर के जा रहे हैं मेघनाथ के खिलाफ। फिर दोहा नंबर 53, घायल वीर विराजन जैसे, कुसुमित किंसुक के तरु जैसे। दूसरी लाइन, लक्ष्मण मेघ नाथ दो जोधा, फिरहि परस्पर करी अति क्रोधा, एक ही एक सकहि नहीं जीती, एक ही एक सकहि नहीं जीती,
निशिचर कलवर करई अनीति क्रोधवंत तब भयउ अनंता धन्यौ व्रत सारथि जुगंता। मेघनाथ और लक्ष्मण जी दोनों लड़ रहे। लक्ष्मण जी ने उसके रथ को तोड़ दिया बाणों से और उसके घोड़ों को मार दिया। अंजऊ रथ सारथि माया नाना विविध प्रहार कर शेषा घातक भयउ कान अवशेषा। अब जरा सुनिए, खूब ध्यान सब यहां से सुनिए। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों लड़ते पूरी ताकत से। दोपहर जब हुआ लड़ते लड़ते, सुबह से होती रहा शाम तक, जब हुआ तब रावण को पता लगा। रावण पता लेता था, पता लगाया क्या हो रहा लड़ाई के मैदान में। दूतों ने खबर दी वो दोनों युद्ध लड़ रहे, कोई जीत नहीं रहा है। लेकिन अब लक्ष्मण जी ने घोड़े और धन रथ को तोड़ दिया है। तब रावण को चिंता हुई, बुलाया नारद। नारद को आना था, नारद आए। अभी भावार्थ रामायण की कथा कर रहा हूं, 300 रामायण है, लेकिन यहां खाली संकेत मात्र है। राक्षस भयो प्राण अवशेषा, रावण सुत निज मन अनुमाना। सोच लिया कब बेटे को मार देंगे लक्ष्मण। बुलाया, कहा क्या राम कहा आए, कहा देखिए एक काम करिए, अब लक्ष्मण के पास में हनुमान जी न जाने पाए। अगर हनुमान जी नहीं गए तो मेरा बेटा अंत में लक्ष्मण को मारेगा, नहीं मारेगा तो बेहोश कर देगा, यही शक्ति बाण लगेगी। हनुमान को हटा दो तुम। उसकी बात तो सबको माननी थी, सारे देवता उसके बस में थे रावण के। देखिए रावण है मोह और लक्ष्मण जी है वैराग्य। वैराग्य एक बैरागी है, और बैरागी को केवल संत ही दूर कर सकता है, नहीं दूर नहीं कर सकता। आ गए और आगे वीणा अपना बजाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपकी ताली मेल नहीं खा रही है, हाँ आपकी ताली मेल नहीं खा रही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए बजरंगबली की जय। पहुंच गए। हनुमान जी ने सोचा ये लड़ाई के मैदान में ये कैसी आवाज आ रही है, यहां पर कीर्तन हो रहा है, और वो ऐसा राग था, उसको रामायण में एक नया राग नाम दिया हुआ है। उस राग का नाम है मारू राग। मारू राग, मारू राग है, यह मेघनाथ के युद्ध में बजता है और रावण के युद्ध में। कल रावण से युद्ध होगा तो वहां सुनाऊंगा। तो कहा मारू राग हनुमान जी को सुनाया। सुनेंगे, एक टुकड़ा सुनाता हूं। मारू राग। अरे भाव के गण, शंकर भगवान का है, राक्षसी भाषा है नहीं। अरे भाव के गण, तेजी चलिएगा। अरे भाव के गण, हे भूत भयंकर, भूतनाथ भयंकर। भाव के गण, हे भूत भयंकर,
अरे घड़म घड़म सब मान हरे, घड़म घड़म मन भान हरे, जड़म जड़म ताप हरे, हरम हरम काल हरे, हरम हरम काल काल जय हरम हरम पाप करे, तर के धरनी कहणम कहण, तर के धरनी कहणम कहण, हरे हरम नाम चंद करे, ऐश्वर परमेश्वर परमेश्वर मोद धरे, पशुपाल काम प्रजानन नाच करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान। तो इस शंकर के पुत्र है हनुमान जी, उनको खींचना है। अरे करत नाद कैलाश पास मई भूत समेत पर लोग पास, पर ये है काल भयंकर कारण करण दूत। एक अमर दिवाकर काल दिगंबर कर कर गमरू गागे, हाथ करत प्राण काज को सबको संकट दूर करे, धम 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 पाठ करे, गण 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 करे करे, परमेश्वर मोद धर पशुपालन काम प्रजानन नाच करे, काम प्रजानन नाच करे, भव के गण हे भूत भयंकर, भूत नाच अभयंकर, प्रेम करे उनके यम पर बाधा की कंकर, कमर के रंग धावत शंकर हे शंकर, परमेश्वर मोद धरी पशुपाल काम प्रजानन नाच करे। बोले चंद्र भगवान की, रावण सुत मन अनुमान। समझ गया कि जरा मेघनाथ मार देंगे, मेघनाथ को मार देंगे लक्ष्मण, हनुमान जी को हटा दो। ये बजाते बजाते हनुमान नारद जी चले गए समुद्र के किनारे, आंख मुझे बेहोश होकर हनुमान जी चले गए लड़ाई का मैदान छोड़ करके। लक्ष्मण भैया अकेले हो गए। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भय हरै मंत्राना। मेघनाथ भी सोच लिया कि मुझे मार देंगे। क्या किया उसने? धनुष पर बाण चढ़ाया, और जो शक्ति बाण था महान शक्तिशाली, लक्ष्मण की छाती में मार दिया। उस समय जब कानून बना था रावण राम की युद्ध का, उसमें शक्ति बाण छोड़ना मना था, नहीं छोड़ेंगे। तब वीर घातिनी छाड़े सिमागी, तेज पुंज लछी मन उड़ लागी, लक्ष्मण उड़ लागी। आगे न चौपाई सबको मिल गई ना। लक्ष्मण उड़ला, उड़ माने छाती में लग गया। मूर्छा भई, बेहोश हो गया। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गए निकट भय त्यागी। लक्ष्मण गिर गए। मेघनाथ गया, कल लक्ष्मण को गोदी में उठा लूंगा,
पापा बड़े पापा रावण को दिखाऊंगा, देखो अब मैं जीत के आया हूं। दोहा नंबर 54 मेघनाथ समकोटि सत जो रहे उठाए, जगदाधार से सकी उठाई चले खिसिया। नहीं उठा सके, जो पृथ्वी को धारण करता उसको तो क्या उठाएगा। गुस्सा करके चला गया, जीत न सका उनको। कैसे? संध्या होने लगी, सब सेना लौटने लगी। जब तब गाना बंद हो गया नारद जी का, मारू राग, कल सुनाऊंगा मारू राग। जब बंद हो गया तब वो साहब मैं कहां गया, तो समुद्र के किनारे आ गया। वहां लड़ाई के मैदान में क्या हो रहा है? आंखें खुली, दौड़ के आए, संध्या भई, सूरज डूबने लगा, फिरी दो वाहनी, दोनों सेना लौट लगे। तब दौड़ करके हनुमान जी देखते, अरे सेना तो जा रही है, क्या हो गया? देखा तो लड़ाई के मैदान लक्ष्मण जी बेहोश अकेले पड़े हैं। लगे संभाल, अंगद देख के सोचा कि तो हनुमान जी के साथ चले गए शायद। कोई नहीं लक्ष्मण को, हनुमान जी सोच के आए। लगे सभारनु निज निज, सब वहां पहुंचे अंदर सुग्रीव। मेरे भैया लक्ष्मण कहाँ है और हनुमान जी, ये दोनों कहाँ गए? देखिए चौपाई 54 के नीचे 5वीं चौपाई, भगवान सबकी चिंता करता है। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। मेरा लक्ष्मण कहाँ है? पूछा, जैसे पूछा उसी समय तब लगिले यो हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। भगवान बेहोश लक्ष्मण को देख के दुखी हो गए। जामवंत जो ब्रह्मा का अंश है, जामवंत कहाँ वैद सुखे, वैद माने डॉक्टर, सुखेन वैद है। लंका रही को पठई रे, कोई जाए डॉक्टर को लेके आए रात को। हरि लघु रूप गयो हनुमंता, आने मुखवन समेत तुरंता। घर के सही लेके चले आए। लोगों ने कहा हनुमान जी, अरे डॉक्टर को लाने को कहा गया था, डॉक्टर के घर को उठा लाए। कहे लंका के रावण का डॉक्टर है। शायद कह देता कि दवा तो घर पर भूल गया हूं तो फिर आना पड़ता है, दवा तो घर पर भूल गया हूं तो फिर आना पड़ता, इसलिए जो है मैं घर ही के साथ लेकर के चला आया हूं। तो लंका रही आने भवन समेत तुरंत, जैसे आया। देखिए एक के बाद एक चौपाई तुरंत फैसला करते जा रहे हैं कि रावण लक्ष्मण को बचाना है। तो राम पदार बिंद सिर नायव आयु सुसेन, कहा नाम गिरि औषधि जासु पवन सुत लेन। पर रामचंद्र की जय। आप टेक्स्ट पढ़िए, इसकी मीनिंग आप पढ़िए। अभी कभी पढ़े नहीं है रामायण। अरे 55 हाँ, Susin kwam en boog voor lotusvoeten van Sri Ram. Hij noemde de naam van de kruik en de berg waar de wonden gehaald
Hij zei, ga o zoon van de wind om hem hierheen te halen. वाह, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। पहली बार पढ़ने आए, पहले रामायण खरीद लिया है ना? अच्छा, आज खरीद लीजिए। अच्छा, तो आकर के भगवान के चरण प्रणाम किया डॉक्टर। देखिए प्रभु की अपने अयोध्या से डॉक्टर नहीं बुलाया रावण दुश्मन के घर का डॉक्टर बुलाया। कहा क्यों? क्योंकि लक्ष्मण बीमार हैं। लक्ष्मण माने एक संत जब बीमार होगा तो उसकी दवा हो सकता है अयोध्या में चुक गई हो, क्योंकि वहां सभी संत हैं और रावण के लंका में कोई संत है नहीं। जो संत की दवा होगी वो खर्च नहीं होगी, इसलिए वहां मिल जाएगा। समझे ना? बहुत लोगों ने। और एक बात कहा, नाम गिरी औषधि, नाम गिरी औषधि। एक पहाड़ पर है, हिमालय पहाड़ पर, औषधि माने दवा, पवन से जाएंगे लाने के लिए। हनुमान जी चल पड़ते हैं दवा लाने के लिए। रामचरण सर सिजौर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भासी। वहां दूत एक मरम जनावा, रावण काले नेम गृह आवा। बहुत अच्छा। रावण को पता चल गया कि हनुमान जी दवा लेने जा रहे हैं, और उस दवा का जो पेड़ है दवा का, उसका एक लक्षण है कि वह दिए की तरह, जैसे दिया है उसी की तरह उसमें रोशनी होती है। रावण ने कालनेमी को भेजा, वहां पर सब पेड़ के नीचे दिया जला दिया और पता ही नहीं चल पाया लक्ष्मण हनुमान जी को। और उससे कालनेमी गया, कहा मैं जानता हूं तू कौन है, तेरा साधु के वेश में, तुम जानता हूं तुम साधु, तुम हनुमान जी तेरा नाम है। हाँ, लड़ाई हो रही है राम रावण की, मैं देख रहा हूं। झूठ बोल रहा है, मैं देख रहा हूं। वो सोचा किसी तरह देर हो जाए, क्योंकि जैसे सूरज निकलेगा वैसे प्राण छोड़ देंगे। उस शक्ति का यही लक्षण है, सूरज निकलते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी लक्ष्मण की, जिससे देर हो जाए, दवा न पहुंचे। मैं देख रहा हूं युद्ध हो रहा है। ओ लक्ष्मण को बाढ़ लगा, हाँ मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। दवा लेने आए, हाँ कहा मैं जानता हूं। तो कहा कि तब कैसे होगा? तो कहा ऐसा करो, ये तालाब है, इस पानी में स्नान कर लो, मैं तुझे गुरु मंत्र दूंगा, सब काम सब सही हो जाएगा। हनुमान जी को प्यास लगी। हनुमान जी को कभी प्यास नहीं लगी रामायण में, यही प्यास लग गई है। तो लोग कहते हैं हनुमान जी को कैसे प्यास लगी? कहा क्यों? एक नया नाम लिख दिया तुलसीदास ने, चला प्रभंजन सुत बल भांखी। पाए चौपाई ना 55 के नीचे, चला प्रभंजन सुत बल। आज हनुमान जी को पहली बार अहंकार हो गया है। अगर मैं न होता तो कौन डॉक्टर लाता, अगर मैं न होता तो दवा कौन लाता, अगर मैं न होता कौन लेकर के जाता। हनुमान जी को पहली बार अहंकार हुआ है। बल भाकी, अपने बल को वर्णन कर रहे हैं। भगवान ने सोचा अच्छा इनको बल अहंकार हो गया, तब प्यास लग गई। जितना व्यक्ति अहंकारी रहेगा उतना प्यास लगता है, धन का, मकान का, रुपए का, नाम का, जस का, उतना उसको प्यास लगती है। प्यास लग गई, कहा जाओ उस तालाब में स्नान करो, मंत्र दूंगा, मैं तुझे अच्छा पानी पिलाऊंगा। गए स्नान करने, वहां एक जानवर था, पैर को छुआ। कहा हनुमान वो नकली साधु है, उससे सावधान रहना, वो तुम्हें फंसाने आया है। हनुमान जी लौट के आए और पूछा क्या मुझे गुरु मंत्र देना चाहते हैं? कहे हाँ। कहा ऐसा है पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पहले गुरु दक्षिणा लीजिए, तब मैं आपसे गुरु मंत्र ले लूंगा। कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु। 57 के नीचे 7वीं लाइन,
कह कब, चौथी लाइन, कह कब विमोनी गुरु दक्षिणा लेहु। कहा तो बड़ा अच्छा मिला, गुरु दक्षिणा पहले देगा, मंत्र बाद में लेगा। उन्होंने घूसा से मारा, मृत्यु हो गई, यही गुरु दक्षिणा था। ले लिया तो राम राम कही छाड़े सी प्राण। अब देखिए, अब आपका एक तीसरा एपिसोड कथा चल रही है। हनुमान जी ने पूरा पर्वत को उठाया और उड़ते हुए अयोध्या के ऊपर से आ रहे। अयोध्या साउथ नॉर्थ में पड़ता है और लंका जो है साउथ में पड़ता है, तो वहां से चले। और एक अयोध्या हिमालय के पास में पड़ता है, वहां से चले, हर हर करते हुए पहाड़ को लेके जा रहे हैं। और अयोध्या में एक भक्त है प्रभु का, भैया भरत जी, सोता नहीं है प्रभु के प्यार में, राम राम जपता है। वह माला जप रहे थे, लेकिन बगल में धनुष बाण रखे थे। जब सोना की सोचे कि कोई राक्षस है, और उन्होंने बाण उठा करके मार दिया। हनुमान जी नीचे गिर गए नीचे। वे गिरते हुए राम राम जपे। लोग कहते हैं भरत इतने बड़े संत थे, ये नहीं देखे भगवान का भक्त है और उसको बाण मार दिए। मेघनाथ ने लक्ष्मण को मारा और भरत ने हनुमान को मारा। दोनों बैरागी हैं, एक वहां गिर गया लंका के मैदान में, एक अयोध्या के मैदान में गिर गया। कहा कि भक्तों ने उत्तर दिया कि नहीं, जब अहंकार होता है तो आदमी का चेहरा और बोलचाल राक्षस की तरह हो जाता है, इसलिए मार दिया उन्होंने। गिर गए नीचे, इनको अहंकार भी हो गया था पहली बार, वो अंतिम बार, ये फर्स्ट एंड लास्ट अहंकार हुआ है, तो गिर गए नीचे। दोहा नंबर 58 देखा भरत विशालयति निशिचर मन हनुमान बिनु पर सायक मार्यो चाप श्रवण लगितान। बाण को खींच के मारा, हनुमान जी गिर गए। अब तो सीधा लिखते हैं 58 के नीचे, परे मुरी छमय लागत सायक सुमिरत राम। राम राम जप रहे हनुमान जी, गिर रहे हैं राम जप रहे हैं। सुमिरत राम राम रघुनायक। दौड़ के जाते हैं, हनुमान जी बेहोश हो गए, उनको उठा के सीने से लगाते हैं, पानी छिड़कते हैं। सुनिया प्रिय बचन भरत तब आए, मैं समीप यति आतुर